पाश्चात्य दर्शन यानी कि वेस्टर्न फिलॉसफी में एक बहुत 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 अच्छी मॉडर्न फिलोसोफर्स ने एक फिलॉसफी प्रपोज करी है, जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म। आज हम बात करने वाले हैं एल्बर्ट कामू के बारे में, एब्सर्डिटी के बारे में, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बारे में। चूँकि मैंने बहुत पहले वीडियोस में मैंने कहा था कि मैं इस चीज़ पे पढ़ूंगा, जानूंगा, समझूंगा और फिर मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, बीइंग इंडियन आई वांट कि हम क्यों ना ये चीज़ समझें फ्रॉम अ इंडियन फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि एब्सर्डिज्म की जो बात है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की जो बात है, ये पाश्चात्य जगत में तो मॉडर्न एरा में आई है, उससे पहले भी आए। किरकेगार्ड ने बात करा, किरकेगार्ड वाज अ फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। इन लोगों ने बात करा, लेकिन इनसे भी कई हजार साल पहले हमारे वहाँ के दार्शनिकों ने, फिलोसोफर्स ने बात करा। बीट शंकराचार्य, बीट बुद्धा, बीट नागार्जुन एंड बीट अष्टावक्र, महर्षि अष्टावक्र। देयर आर लॉट्स ऑफ फिलोसोफर। अगर हम नाथ संप्रदाय में आ जाएं तो बाबा गोरखनाथ ने बात करी है, और अगर हम वैष्णव परंपरा में आ जाए तो रामानुजाचार्य ने भी थोड़ा बहुत छुआ है, लेकिन उनकी ठीक है, मतलब जो भी कुछ है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि यहाँ पे हम दर्शन को समझने आए हैं तो वी हैव टू गो थ्रू दैट। तो एब्सर्डिटी की और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की बात तो बहुत पहले हम लोगों ने भी करी है। आई एम नॉट बीइंग लाइक कि एंटी वेस्टर्न एट दिस पॉइंट, आई एम नॉट बीइंग दैट, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि नहीं तुमसे पहले वो उस पर्सपेक्टिव से मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट आई रिस्पेक्ट अ लॉट। बहुत कुछ सीखा है मैंने वेस्टर्न फिलोसफी से। आई एम नॉट बीइंग क्रिटिक एट दिस पॉइंट। तो मैं बस बता रहा हूँ कि हाँ, ऐसा हो चुका है और मैं प्रमाण भी दे रहा हूँ। जैसे बात होती है कि क्या है एब्सर्डिटी, पहले ये भी चीज़ समझते हैं, फिर हम पर्सपेक्टिव लेते हैं। अच्छा, वेदांत इस चीज़ को कैसे देखता है? पहले ये समझते हैं कि वेदांत एब्सर्डिटी को किस तरह से देखता है। एब्सर्डिटी क्या होती है? एब्सर्डिटी होती है ये रियलाइजेशन कि कितना सब अजीब है। अजीब कैसे है? अब ये भी चीज़ समझना है, क्या अजीब है। आप सोचिए, आप दिन भर काम कर रहे हो, आप खाना खाते हो, आप सब कुछ करते हो, आप पढ़ते हो, आप लिखते हो, आप ऑफिस जाते हो, आपका बिजनेस है, आप उस पर ध्यान कर रहे हो, आप उसको ग्रो कर रहे हो, और बहुत चीज़ें आप कर रहे हो, बहुत चीज़ें कर रहे हो, और ये एक साइकिल रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है। एक पल आता है कि आपको लगता है कि यार, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्या रीज़न है इस चीज़ को करने का? कहाँ चीज़ें जा रही हैं? मैं हूँ तो मैं क्यों हूँ, और मैं ये कर रहा हूँ तो करके मैं पा क्या रहा हूँ? आप समझ रहे हैं? करके मैं पा क्या रहा हूँ? भले आप कुछ भी पा रहे हो, बट ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि अगर मैं रोज़ जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे महीने के आखिरी दिन मेरे हाथ में 85,000 रुपये, 85,000 रुपीज़ आ रहे हैं, ये साइकिल रिपीट होती जा रही, रिपीट होती जा रही, क्या मतलब निकल रहा है? एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ। कितना सब एब्सर्ड है, कितना सब इलॉजिकल है। एक अर्थ पे हूँ मैं, जहाँ पे इतने बड़े यूनिवर्स में, इतने बड़े जगत में, मैं एक छोटे से प्लैनेट पे हूँ जिसका नाम है अर्थ। वहाँ पे भी एक कंट्री, इंडिया में या किसी भी कंट्री में, उसमें भी डिवाइड करते जाए, बांटते जाए तो पता चलेगा कि मैं हूँ ही क्यों, और मेरी एग्जिस्टेंस ही क्यों है। यहाँ पे एब्सर्डिटी से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का जन्म हुआ। पहले फील हुआ कि सब कितना इलॉजिकल है, फिर बिलीफ सिस्टम यानी कि निहिलिज्म आया, बिलीफ सिस्टम शैटर हुआ, फिर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का भी जन्म हो गया। अब आप अपनी एग्जिस्टेंस पे जो है सवाल उठा रहे हो। दिस इज हाउ एब्सर्डिटी वर्क्स। एब्सर्डिटी आपको फील हुई, आपको एक रियलाइजेशन हुआ है, आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो एकदम शैटर हो गया, बंद हो गया, आपका दिमाग काम करना बंद हो गया, वहाँ से आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुई। यहाँ से फिर दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप सुसाइड कर लो। तो एल्बर्ट कामू यहाँ पे बोलते हैं कि अगर आपने सुसाइड कर लिया, क्योंकि ये जानने में ही कितना डरावना है कि मैं एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा हूँ। बहुत लोग इस, और फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग सुसाइड कर लेते हैं। कामू ने कहा सुसाइड करोगे तो तुम
एब्सर्डिटी को जीतने दोगे, एब्सर्डिटी जीत जाएगी, तुम हार जाओगे। अब हम समझते हैं, ओवरऑल हमने ये ले लिया कि हमने पहली बात तो एब्सर्डिटी को समझा, हमने कामों की एक बेसिक फिलॉसफी को समझा कि हाउ एब्सर्डिटी वर्क्स, और एब्सर्डिटी के एब्सर्डिटी किस किन चीज़ों को जन्म देती है, ये भी चीज़ें हमने क्लियर कर ली। अब हम बात करते हैं कि इंडियन फिलॉसफी इसको कैसे लेती है। इंडियन फिलॉसफी में भी एब्सर्डिटी के बारे में बात करा गया है। 3 स्टेजेस के बारे में वेदांत बात करता है, उसमें से एक का नाम होता है निद्रावस्था, उसको कुछ कहते हैं सुषुप्ति शायद कहते हैं, लेकिन मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है क्योंकि मैंने बहुत पहले इस चीज़ के बारे में पढ़ा था। सुषुप्ति कहते हैं शायद, जिसमें कहते हैं कि जब आप सो गए तो संसार कहाँ गया। आप जाग रहे हो, आप जाग रहे हो, आप जाग रहे हो, आप सोच रहे हो अच्छा मुझे ये काम करना है, अच्छा मुझे ये ऐसा करना है, मुझे कल वहाँ फला जगह जाना है, प्लानिंग चल रही है। एकदम से आप सो गए, कहाँ गया सारा सब कुछ, कहाँ गई ये आई टेंडेंसी, कहाँ गया। लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट पर्सन रोहन, रोहन कहाँ गया, रोहन वैनिश। जो आई है, आई कहाँ गई। दिस इज वॉट इंडियन फिलोसफी टॉक्स अबाउट। एब्सर्डिटी का जन्म, एब्सर्डिटी फील हुई कि यार जब तक मैं जाग रहा था तो संसार था, जब तक मैं जाग रहा था तो मेरे माँ बाप थे, मैं था, जैसे मेरा नाम अस्तित्व है, अस्तित्व था, अस्तित्व कुछ पढ़ता था, अस्तित्व कुछ विषयों में था, अस्तित्व प्लानिंग्स कर रहा है कल की। और जब सोया तो ना प्लानिंग्स बची ना अस्तित्व बचा, और सच में अस्तित्व भी गायब हो गया। तो यहाँ से आता है एब्सर्डिटी का, और यहाँ से कंसेप्ट आता है कि क्या यह जो जगत है, सत है, क्या ये जगत सही में एग्जिस्ट करता है, कहाँ क्या ये सही में जो मैं देख रहा हूँ ये सब क्या सच में है। क्योंकि जब मैं सो जाता हूँ तो सब गायब हो जाता है, यानी कि मेरे होने से संसार है, और मैं जिस दिन गया उस दिन संसार गया। मैं सो रहा हूँ, संसार गायब हो रहा है, मैं उठ रहा हूँ, संसार वापस आ जाता है, मैं मर गया तो संसार गया। मैं ये कह भी पा रहा हूं तो भी मैं सो गया तो सब गायब। यहां से ये आता है कि क्या संसार सच में है भी, या ये मेरे अज्ञानवश मुझे प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे इंडियन फिलोसफी बात करती है। यहाँ पे भी सेम चीज हुई, एब्सर्डिटी आई, एब्सर्डिटी से एक आप एक निहिलिस्टिक आई वुड से स्टेट में आए, जहाँ पे आप जो भी चीज़ों पे विश्वास करते थे वो सब कुछ शैटर हो गया, बंद हो गया। और फिर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुई, यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई। तो यानी कि दर्शन में ये कॉमन है, एब्सर्डिटी, नाइलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या बात करती है, टू ऑफर क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गई तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का आना भी जरूरी है, वरना तो क्या हो जाएगा, सुसाइड कर लेगा। किसकी जीत होगी, एब्सर्डिटी की। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का भी आना जरूरी है। क्या बात करता है एग्जिस्टेंशियलिज्म, टू ऑफर सम मीनिंग टू योर लाइफ, कुछ मीनिंग देना अपनी जिंदगी को। अब यहाँ पे जैसे हम कामों की बात कर रहे हैं, तो कामों का सबसे जो बड़ा काम है वो क्या है, द मिथ ऑफ सिसिफस। अब आप समझते हैं कि द मिथ ऑफ सिसिफस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, टू जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एब्सर्डिटी एंड हाउ टू डील विद दैट। कैसे हम एब्सर्डिटी को नहीं जीतने देंगे, हम खुद अपनी लाइफ को मीनिंग देंगे और विजेता बनेंगे। क्या होता है कि सिसिफस को कुछ जो देवता होते हैं, मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, बिकॉज मुझे मोटे तौर पे पता है, क्योंकि मैंने बुक नहीं पढ़ी, मेरे पास है, बट आई विल स्टार्ट रीडिंग दैट। लेकिन मुझे पता है कि ओवरऑल बात क्या है। क्या होता है, सिसिफस को श्राप देते हैं देवता लोग, ग्रीक गॉड्स उनको श्राप देते हैं कि तुम अब से रोज एक पहाड़ी के ऊपर पत्थर लेके जाओगे, पत्थर नीचे आएगा, फिर वो करोगे, ये इनफाइनाइट तक की करना है। अब इसको कनेक्ट करते हैं अपनी डेली लाइफ से। आप एक चीज साइकिल है, आप उठते हो जागते हो, उठते हो जागते हो, उठते हो जागते हो, बस आपको एक लिमिटेड टाइम तक करना है। फिर ये मैटर नहीं करता है कि उसमें आपने, यही मैटर करता है कि उसमें आपने क्या करा, क्योंकि ये तो एक साइकिल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक साइकिल है, वो पत्थर लेके जा रहा है ऊपर, नीचे आ रहा है, ऊपर, और आप क्या कर रहे हो, आप जाग रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, सो रहे हो, उसके बीच में आप क्या कर रहे हो वो मैटर करता है।
समझ रहे हो व्हाट डिड आई मीन टू से? अब क्या होता है कि सिसिफस की कंडीशन आप समझिए, वो उसको इनफाइनाइट तक ही करना है, तो उसके पास दो ऑप्शन है। या तो उस चीज को वो कुछ मीनिंग दे, कुछ मतलब दे उसे, क्योंकि एज देखिए, एक चीज रियलिटी है कि दुनिया में किसी भी चीज का अपने में कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वी आर इन एग्जिस्टेंस, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई आंसर ही नहीं है कि हम एग्जिस्टेंस में क्यों हैं। क्या आंसर है? क्या हमें कोई पैदाइशी गोल मिला है? नहीं। क्या सिसिफस क्या सिसिफस का आप समझिए, कंडीशन समझिए, उसको क्या मिल रहा है, इसमें कोई मतलब है? कितना एब्सर्ड है ये चीज कि आप एक पत्थर लेके जा रहे हो, एक नीचे अब वो फिर वापस नीचे आ रहा है, पत्थर ऊपर लेके गया, वो वापस से नीचे आ गया, ये आपको करते रहना एब्सर्डिटी। या तो फिर वो सिसिफस ऊपर जाके छलांग मार देता, मर जाता, और शायद वो मर भी नहीं सकता था। आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट, एक बार आप क्रॉस चेकिंग कर लीजिएगा। पर डेली लाइफ के उससे कनेक्ट करें तो आम आदमी मर भी सकता है। क्यों? क्योंकि इतनी एब्सर्ड हैं चीजें, उसको नहीं पता है। एक साथ सब चीजें अटैक कर रही हैं। मैं एग्जिस्ट क्यों कर रहा हूं, मैं हूं क्यों, मैं ऐसा कर ही क्यों रहा हूं। एब्सर्डिटी हैवी हो रही है आपके ऊपर। क्या करना है एट दैट मोमेंट? आपको मीनिंग देना है, आपको एक गोल देना है अपने आप को, क्योंकि एज सच गोल आपको नेचर नहीं देता है, आपको प्रकृति ने कोई गोल, प्रकृति खुद में एक संयोग है, तो आपको क्या वो गोल देगी? गोल आपको खुद को ऑफर करना है। क्या फिर होता है सिसिफस? फिर एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि मैंने लेक्चर के थ्रू ये चीज़ समझी है कि जा रहा होता है, वो बढ़िया सनसेट देख रहा होता है, हर चीज़ इंजॉय कर रहा होता है, ठंडी ठंडी हवा लग रही होती है, बीच में वो पत्थर के बल बैठ जाता है, ऐसे लेट जाता है, आसमान को देख रहा होता है। उसने एक मीनिंग दे दिया ना, अब उसको सफ़र नहीं करना पड़ रहा है। अच्छा, इस पर भी बात आती है कि शायद बुक में होता है, या उनसे कोई पूछता है अल्बर्ट कामू से कि क्या सिसिफस खुश था, क्या सिसिफस हैप्पी था? तो कामू, वो लाइन, आई लव दैट लाइन। कामू कहते हैं कि वन मस्ट इमेजिन दैट सिसिफस वाज हैप्पी। एक को कल्पना करनी चाहिए, क्योंकि कल्पना भी क्यों करनी चाहिए? बिकॉज वी डोंट हैव एनी मीनिंग इन आवर लाइफ। हमें किसी ने कोई मीनिंग नहीं दिया है। हम एक संयोग से इस दुनिया में हैं, हम संयोग से चले जाएंगे, सब संयोग है, सब कोइंसिडेंस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। पर मीनिंग नहीं दोगे तो किसका जन्म होगा? एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का। फिर आप सफर करोगे, फिर आप एंजाइटी फील करोगे, आप डिप्रेस्ड होगे। दिस हाउ एल्बर्ट कामू एक्सप्लेन द होल साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग, एज वेल एज उन्होंने बहुत अच्छी फिलोसफी दिया। मैं सबसे कहूँगा, मैं खुद पढ़ने जा रहा हूँ, तो मैं सबसे भी कहूँगा जो भी ये वीडियो देखता हूँ, प्लीज़ आप द मिथ ऑफ सिसिफस मंगाइए, पढ़िए। लेक्चर्स के थ्रू बहुत सारे लेक्चर्स हैं इंडियन, अगर आपको हिंदी में समझना है तो देसी फिलोसोफर है, और बुक है हिंदी में भी आती है द मिथ ऑफ सिसिफस। आप उसको मंगाइए, पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हो, आप सब में ही है, क्योंकि वो बहुत अच्छी किताब है। लाइक क्लासिक्स में तो बहुत अच्छी है। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें हमने ये समझने की कोशिश करी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और मैंने ओवरऑल बहुत ट्राई करा, कुछ फ्लॉज हो सकते हैं, एक बार आप क्रॉस चेकिंग ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो पे 100% रिलाय मत करिएगा, इन्फॉर्मेटिव बेसिस पे आई एम सेइंग दिस, क्योंकि हो सकता है मैंने सिसिफस की बुक को एक्सप्लेनेशंस में प्रॉब्लम दी, लेकिन उसका मतलब सही बताया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।